हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बेडरूम टेक्निक्स के बारे में जो आपको हेल्प कर सकती हैं प्रेग्नेंट होने में। आप में से जो भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इनके बारे में कई बार सोचते हैं, कई बार कुछ क्लोज फ्रेंड से आपको इनकी जानकारी मिलती है, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज एक्चुअली ट्रू एंड व्हाट इज नॉट। साइंस क्या कहती है, क्या स्टडीज सजेस्ट करती हैं, कौन सी सही तकनीकें हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जो शायद सही नहीं हैं या आपको नुकसान भी कर रही हैं बेडरूम में, जो आपकी प्रेगनेंसी से संबंध रखती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो का मतलब होता है वो समय जब शरीर में अंदर औरत के अंडा बनता है, रिलीज होता है और उस समय संबंध करने से आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है। सो दैट इज फर्टाइल विंडो। यूजुअली जो साइकिल लेंथ होती है मेंसेस की वो अबाउट 30 डेज होती है। किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है। किसी लोगों को 4-5 दिन पहले पीरियड आते हैं और कई बार 4-5 दिन लेट आते हैं। तो ऐसे टाइम में ये जानना कि हमारी फर्टाइल विंडो क्या है या वो समय कौन सा है जब एग रिलीज होता है, वो जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे जान सकते हैं आप इसके बारे में? तो मिडिल पार्ट ऑफ द साइकिल वो टाइम होता है जब अंडा अंदर रिलीज होता है। लेकिन जिन लोगों की साइकिल लेंथ थोड़ी छोटी है, यानी 24-25 दिन की, जिनकी थोड़ी बड़ी है, यानी से 34-35 डेज की साइकिल है, ऐसे लोगों में अंडा एग्जैक्टली मिडिल टाइम पे रिलीज नहीं होता। इसके रिलीज होने का एक्चुअल समय होता है आपके आने वाले पीरियड की डेट से 14 दिन पहले, यानी जब आप सोच रहे हैं कि आपका पीरियड आएगा उससे लगभग 14 डेज पहले। अब क्योंकि ये चीज़ फिक्स्ड नहीं होती कि एग्जैक्टली 34 डेज में आएगा या 35 डेज में आएगा, इसलिए हम अपने आने वाले पीरियड की 14 डेज पहले की डेट से 2-3 दिन आगे या पीछे का टाइम डिसाइड करते हैं और वो हमें बताता है हमारी करेक्ट फर्टाइल विंडो। यदि ये कैलकुलेट करने में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो और भी कई तरीके हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिस वक्त शरीर अंडा रिलीज करता है अंदर, उसी वक्त औरत को बहुत हल्का डिस्चार्ज होता है। इट इज़ अ थिन वजाइनल डिस्चार्ज। इसका पर्पस है कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आपको आसानी रहे, दिक्कत ना आए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे और साथ में स्पर्म्स को भी अंदर जाने में वो मदद कर सके। तो जिस टाइम पे आपको पीरियड के बीच के समय में, इट कैन बी 12th डे, 14th डे, 18th डे, जिस समय में आपको लग रहा है कि आपका बहुत हल्का डिस्चार्ज है, पतला डिस्चार्ज है, विच इज़ नॉट फाउल स्मेलिंग, बहुत थिन क्लियर डिस्चार्ज है, वो एक इंडिकेशन होता है कि अंदर अंडा बन रहा है। कुछ विमेन को एग रिलीज होने के टाइम में हल्का सा पेट में दर्द महसूस होता है, इसे मिटलश्मर्श भी कहते हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि अंदर एग रिलीज हो रहा है। इससे भी यदि समझ में नहीं आए तो कुछ ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आप इस टाइम के अराउंड अपनी यूरिन का टेस्ट करने से आपको पता चल सकता है कि इस टाइम आपका एग रिलीज हो रहा है। तो आप इनका यूज कर सकते हैं। और इन सब से भी अगर हेल्प नहीं हो तो फिर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी साइकिल में एग रिलीज कब हो रहा है। यूजुअली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इनिशियल स्टेजेस में, और तब आप ये सिंपल मेथड्स यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि आपका एग रिलीज हो रहा है। कुछ विमेन में बॉडी का टेम्परेचर बहुत हल्का सा बढ़ता है, इसे बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कहते हैं, परंतु इसको एग्जैक्टली जज करना बहुत आसान नहीं होता। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.3 है तो ये 98.3 से थोड़ा 98.6 या 98.7 तक जाएगा। तो इसको स्टडी करना कई बार उतना ईजी नहीं होता। यदि आप कर सकते हैं तो ओव्यूलेशन थर्मोमीटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्टाइल विंडो is the best thing which will tell you when is the right time for you to get pregnant. Now इस समय में आपको कितनी बार कांटेक्ट करना चाहिए? क्या ज़रूरी है कि एग्जैक्टली जब एग रिलीज हो उसी टाइम पे आपको कांटेक्ट करना है? ऐसा नहीं है। तो एग जब रिलीज होता है तो वो लगभग 24 आवर्स तक लाइव रहता है हमारे शरीर के अंदर और उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसी तरह से स्पर्म्स भी रिलीज होने के बाद लगभग 24 आवर्स तक लाइव शरीर के अंदर रहते हैं। तो इसलिए यदि हम ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास 1 या 2 दिन पहले भी हम कांटेक्ट करेंगे तो हमारा अच्छा चांस है कंसीव होने का।
एग रिलीज हुआ, उससे लगभग 24 आवर्स पहले भी यदि आपने कांटेक्ट किया हुआ है और वो स्पर्म्स लाइव हैं तो वो फटाफट जाके एग को फर्टिलाइज कर देंगे। सिमिलरली मान लो एग रिलीज हुआ है और आपने विद इन 20 to 24 आवर्स आपने सेक्सुअल कांटेक्ट किया तो भी वो स्पर्म्स जल्दी से जाकर आपके एग को फर्टिलाइज कर देंगे और आपको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम में हर 1 से 2 दिन में कांटेक्ट करना अच्छा रहता है। Every 1 to 2 days. It is not necessary to have contact every day. But yes, 12 to 24 hours to roughly 36-48 hours यानी 1 से 2 दिन में यदि आप कांटेक्ट रिपीटेडली हर साइकिल में करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी राइट ओव्यूलेशन विंडो को पकड़ लेंगे। क्या हर रोज कांटेक्ट करने से कोई दिक्कत होती है? क्या स्पर्म्स की क्वालिटी कम हो जाती है? ये भी एक डाउट कई बार मेरे से क्लिनिक में पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता। स्पर्म्स इनफ बनते हैं मेन के अंदर, जो हेल्दी मेन हैं, जिनके स्पर्म काउंट्स अच्छे हैं, वो जब सेक्सुअल कांटेक्ट अगर एवरी 24 आवर्स भी करेंगे तो भी उनके सेक्सुअल काउंट में यानी कि स्पर्म के काउंट में कोई कमी नहीं आएगी। तो यदि आप कंफर्टेबल हैं तो एवरीडे कांटेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर फर्टाइल विंडो इज ऑल राइट। बट अगर आपको दिक्कत है, एवरीडे टाइम नहीं मिल रहा, तो प्लीज डोंट बी वरीड सो मच अबाउट इट। एवरी 24 to 48 आवर्स यानी एवरी 1 to 2 डेज के कांटेक्ट में आपको प्रेगनेंसी ठहरने का अच्छा चांस होता है। तो ये हुई टाइमिंग की बात। अब इसके बाद आता है सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान अलग अलग चीज़ें, यानी कैसी पोजीशन होनी चाहिए, कितनी देर कांटेक्ट होना ज़रूरी है, ऑर्गेज़म ज़रूरी है विमेन के लिए या नहीं। लेट अस टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो देखिए, पोजीशन कोई भी हो, स्पर्म्स यदि अंदर रिलीज होते हैं तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। सर्विक्स यानी यूट्रस के माउथ में उनको एंटर करना होता है एंड स्पर्म्स में ये एबिलिटी होती है स्विम करने की, और वो स्विम करके अपना रास्ता ढूंढकर अंदर पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पोजीशन के बारे में आपको नहीं लेना। स्ट्रेस क्यों नहीं लेना? क्योंकि अननेसेसरी का स्ट्रेस भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। Your body releases cortisol, it releases other stress hormones. वो स्ट्रेस डेट्रीमेंटल हो सकता है यानी नुकसानदायक हो सकता है आपके कंसीव करने में, एग रिलीज होने में हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, या अंदर इंटरनली मोटिलिटी में कोई दिक्कत आ जाए। तो इसलिए स्ट्रेस को हमें कम से कम रखना है। बहुत ज़्यादा पोजीशन के बारे में नहीं सोचिए। वेदर वट एवर इज योर कंफर्टेबल पोजिशन, जिसमें दोनों लोग कंफर्टेबल हैं, जिसमें दोनों लोग उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज यूज दैट प्रोसेस टू गेट प्रेग्नेंट। यू डू नॉट हैव टू वरी कि मैं इसी पोजिशन में, लाइंग डाउन पोजिशन में, उल्टा सीधा या किस तरीके से कांटेक्ट करूंगी तभी स्पर्म्स अंदर सही तरीके से पहुंचेंगे। तो स्पर्म्स का रिलीज होना जरूरी है अंदर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, पोजिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली कुछ लोगों का मानना है कि विमेन में ऑर्गेज़म होना ज़रूरी है, ऑर्गेज़म होता है तभी वो स्पर्म्स को अंदर खींचती हैं। नाउ ऑर्गेज़म इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ऑर्गेज़म ओनली देन द स्पर्म्स विल गेट सक्ड इन। जैसे मैंने पहले बताया, स्पर्म्स में ये शक्ति होती है कि वो स्विम करके अंदर जा सकते हैं। सो हैविंग एन ऑर्गेज़म इज गुड, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी। इसके अलावा कौन से लुब्रिकेंट्स हम यूज करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई सारे लुब्रिकेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पर्म्स के लिए हानिकारक होते हैं। स्पेशली कॉमनली यूज की जाने वाली पेट्रोलियम जेली, दिस सब्सटेंस हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मेनी साइंटिफिक स्टडीज, और ये पाया गया है कि ये यूज करने से, पेट्रोलियम जेली यूज करने से आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी मूवमेंट में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा भी यदि आप कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लुब्रिकेशन के लिए, तो प्लीज मेक श्योर दैट दे आर सर्टिफाइड टू बी स्पर्म फ्रेंडली सेफ। प्लीज रीड द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट वेरी केयरफुली। जो भी ट्यूब आप यूज कर रहे हैं उसको पढ़िए और मेक श्योर करिए कि उस पे अंदर ये लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट स्पर्म्स के लिए फ्रेंडली है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और तब आप उसको यूज करिए। नाउ आफ्टर कॉन्टैक्ट क्या पोजीशन ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। क्या हमें बहुत देर तक लेटे रहना है, 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक लेटे रहना है, कमर के नीचे पिलो लगा लेना है,
वॉश नहीं करना है अपने आप को, इन सब चीज़ों में क्या सच्चाई है। तो आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आइए देखते हैं अब हम इनको। तो लेटे रहना आफ्टर कॉन्टैक्ट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स या इवन 5 मिनट्स नेसेसरी नहीं है। स्पर्म्स एक बार रिलीज होने के बाद आगे के मूवमेंट से अपने आप ही अंदर जाते हैं, और क्योंकि वो अंदर जाते हैं इसलिए आपको लेटे रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि लिक्विड बाहर आ गया एजैक्यूलेशन के बाद। तो देखिए, जो एजैक्यूलेट होता है मेन का, यानी कि जो वो रिलीज करते हैं अंदर, उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। स्पर्म्स भी होते हैं और कुछ एक नॉर्मल पानी या फ्लूइड भी होता है। ये फ्लूइड बेसिकली सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें स्विम कर सकते हैं अच्छे से स्पर्म्स, वो उनको एनर्जी देता है, ग्लूकोज देता है और बाकी न्यूट्रिशन देता है। लेकिन ये फ्लूइड यदि बाहर आ जाएगा एजैक्यूलेशन के बाद तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन, स्पर्म्स कैन स्विम एंड गो अप। आपको लेटे रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एजैक्यूलेट तो बाहर आ गया तो इसलिए मैं लेटी रहूं, इसलिए मैं खड़ी ना हूं तो बाहर निकल आएंगे स्पर्म्स। स्पर्म्स बाहर नहीं निकलते, केवल लिक्विड बाहर आता है और स्पर्म्स का अमाउंट मिलियंस में रिलीज होता है। तो डेफिनेटली जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रेगनेंसी के लिए वो अच्छे स्पर्म्स स्विम करके ऊपर चले जाते हैं। सिमिलरली वॉश ना करना अपने आप को बाहर से, ये भी सही चीज़ नहीं है। इससे विमेन में वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बाहर शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है एंड यू कैन बी अनकंफर्टेबल। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने आप को वॉश करते हैं, बट वॉशिंग केवल बाहर के हिस्से की ज़रूरी है। इंटरनली यानी वजाइना में तो डेफिनेटली ना इस टाइम पे ना इसके अलावा भी कभी आपको पानी डालना चाहिए, क्योंकि वो हमारी वजाइनल हेल्थ के लिए डेफिनेटली ख़राब होता है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद वंस यू आर कंफर्टेबल, आप उठ के खड़ी भी हो सकती हैं, बैठ सकती हैं, जा सकती हैं, अपने आप को वॉश करके क्लीन करके ड्राई कर सकती हैं। यू डू नॉट हैव टू वरी कि इससे स्पर्म्स मेरे अंदर नहीं जाएंगे, उनका नंबर किसी भी तरीके से कम हो जाएगा। इसके बाद और कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेशली मेन को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, उसमें है अवॉइडिंग टू वेयर टाइट अंडरगारमेंट्स। देखिए, मेन के शरीर में जो स्पर्म्स बनाने वाला हिस्सा होता है उसे टेस्टिकल्स कहते हैं। नेचर ने टेस्टिकल्स को बॉडी के अंदर न रखकर उसको बाहर बैग्स में रखा हुआ है। उसका पर्पस ये होता है कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो टेस्टिस के लिए हार्मफुल होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा अंदर तो स्पर्म सही तरीके से नहीं बनेंगे। इसी तरीके से यदि आप टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो आपकी बॉडी का, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर नुकसानदायक हो सकता है आपके स्पर्म्स के लिए। सिमिलरली बहुत हॉट बाथ, सोना, ये भी नुकसान करेगा क्योंकि ये भी टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो बी केयरफुल, डू नॉट वेयर वेरी टाइट अंडरगारमेंट्स। सिमिलरली अवॉइड करना है एक्सेसिव कॉफ़ी, क्योंकि कैफीन नुकसान देता है स्पर्म्स के सिंथेसिस में। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, दीज आर अदर थिंग्स जो कि स्पर्म काउंट को नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल विमेन के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सेसिव कैफीन विमेन के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ना तो मेन को करनी है ना विमेन को करनी है, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ायदा नहीं करती या नुकसान पहुंचाती हैं। एग्जैक्ट पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेक्सुअल कांटेक्ट की पोजीशंस में फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद की पोजीशंस में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को वॉश न करना ये एक्चुअली नुकसानदायक हो सकता है। लुब्रिकेंट्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और करेक्ट फर्टाइल विंडो को पहचानना इम्पॉर्टेंट है। ऐप्स जो अवेलेबल हैं कई बार सही तरीके से आपकी हेल्प नहीं कर पाते, तो बी श्योर कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप या तो जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि पतला डिस्चार्ज होगा उस टाइम पे, या किसी को पेन होगा, या करेक्टली अपनी फर्टाइल विंडो को कैलकुलेट करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप चाहें तो यूरिन के द्वारा ओव्यूलेशन टेस्ट करने वाली किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेक्ट फर्टाइल विंडो को पकड़ सकते हैं। सो नटशेल में what really helps is catching your fertile window, avoiding stress about it,
having sexual contact every 1 to 2 days during the fertile window, avoiding the use of lubrication, not stressing out too much about all these things, being in whatever position that you find comfortable or you enjoy sexual contact with, that is much more important. और आप में से जो लोग इन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, स्पेशली जिनकी एज ज़्यादा है, मेंसेस यदि सही नहीं है, या और किसी तरह की बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या आपको 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं कांटेक्ट करते हुए फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उनको डेफिनेटली अपने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये थी वो कुछ टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेडरूम में टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, सेफली। वो टेक्निक्स जो नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिनके बारे में परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। I do hope you found this video useful. If you did like the content, please like and subscribe to our channel. I would love to bring more such videos to help you out, जिससे कि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें and you have a healthy, happy pregnancy and a baby in your homes soon. Thank you. I'm Dr. Shalini Agarwal from Aradhya Mother and Child Care, signing off.